नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, व्यवस्था परिवर्तन के लिए सभी के सुझाव का स्वागत। निराश्रित बालिका को घर बनाने के लिए 4 बिस्वा भूमि और पर्याप्त धनराशि प्रदान करेगी राज्य सरकार। झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वालों को किफायती मकान देगी प्रदेश सरकार। मुख्यमंत्री के निर्देश पर बीमार महिला को लाहौल से किया गया एयरलिफ्ट। ऑर्गेनिक मशरूम उत्पादन से युवा किसान नरेंद्र सिंह ने दिखाई स्वरोजगार की राह। और अब समाचार विस्तार से। विधायक प्राथमिकता की बैठकों के चौथे व अंतिम सत्र में आज जिला चंबा, शिमला तथा लाहौल स्पीति के विधायकों के प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा की गई, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि 3 दिन में विधायकों के चुनाव क्षेत्र से जुड़े विकास कार्यों पर विस्तृत चर्चा हुई है और अच्छे प्रस्ताव सामने आए हैं। उन्होंने एक बार पुनः दोहराया कि वे सत्ता के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं तथा व्यवस्था परिवर्तन के लिए सभी के सुझावों का स्वागत है ताकि इसका लाभ प्रदेश के लोगों को मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन में थोड़ा समय लगेगा और इसके लिए कड़े फैसले भी लेने होंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने सहारा व हिमकेयर योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए 100 करोड़ रुपए जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, पिछले 2 दिन से बड़ी विस्तृत चर्चा हम लोगों की हुई है। मेरा संबंधित विधायक जो इस बैठक में आए हैं, आप सबसे अनुरोध रहेगा कि राजनीतिक स्वरूप ना देकर योजनागत स्वरूप दिया जाए। मैं आप सभी विधायक गणों से अनुरोध करना चाहूँगा कि योजना जो आपके विधानसभा क्षेत्र से संबंधित है वो तो दे, लेकिन आय कैसे बढ़े और व्यवस्था कैसे सुचारू हो। आप लोग भी परेशान होते आए, हम लोग भी परेशान होते आए हैं। तो हमारी सरकार का ध्येय है कि हम सत्ता के लिए नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। उसमें भी अपने अपने सुझाव दें कि कैसे आगे बढ़े। हिमाचल में सुख की सरकार मानवीय सरोकारों को विशेष अधिमान देते हुए सेवा और सुशासन के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री पद पर आसीन होने के बाद नववर्ष की पावन वेला पर मुख्यमंत्री सुख आश्रय सहायता कोष की स्थापना से ही ये स्पष्ट हो गया था कि जन कल्याण की दिशा में वे मजबूत इरादों के साथ आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री की पहल से सुख आश्रय सहायता कोष के माध्यम से अब अनेक लोगों की जिंदगी संवरने लगी है। बुधवार को शिमला स्थित प्रदेश सचिवालय में एक 27 वर्षीय निराश्रित बालिका ने मुख्यमंत्री से भेंट कर उन्हें अवगत करवाया कि उसके पास रहने के लिए कोई आवास नहीं है, ना ही वे अनाथ आश्रम में रह सकती हैं, क्योंकि अनाथ आश्रम में रहने के लिए आयु 26 वर्ष निर्धारित की गई है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मानवीय संवेदनाओं को अधिमान देते हुए अनाथ आश्रम में रहने की आयु 26 वर्ष से बढ़ाकर 27 वर्ष करने का मौके पर ही निर्णय लिया। अब ये बालिका 1 वर्ष तक अनाथालय में और रह सकती है। उन्होंने कहा कि इस बालिका को घर बनाने के लिए भूमि और पर्याप्त धनराशि भी प्रदान की जाएगी। 1 वर्ष के भीतर उसके अपने आशियाने का सपना साकार होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार प्रत्येक निराश्रित बालिका को घर बनाने के लिए 4 बिस्वा भूमि और पर्याप्त धनराशि भी प्रदान करेगी। यह मुख्यमंत्री के दृढ़ इरादों और संवेदनशील सोच से ही संभव हो पाया है। दूरदर्शी सोच से स्थापित मुख्यमंत्री सुख आश्रय सहायता कोष निश्चित रूप से व्यवस्था परिवर्तन की सरकार की सोच को संबल प्रदान करेगा। हिमाचल प्रदेश में सत्ता की बागडोर संभालते ही मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वालों के प्रति मानवता का भाव व्यक्त किया है। उन्होंने प्रदेश के शहरी क्षेत्र निवासियों को किफायती घरों की सुविधा मुहैया करवाने के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को एक प्रभावी योजना के साथ कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के शहरी क्षेत्रों, विशेषकर शिमला शहर में झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वालों को विशेष बल देते हुए किफायती दरों में उचित रिहाइश की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए कहा है, ताकि वे बेहतर व स्वच्छ वातावरण में जीवन निर्वहन कर सकें। उन्होंने कहा कि झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले लोग हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है। उन्हें समाज में बेहतर रहन सहन व स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करवाना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। समाज के इस वर्ग के प्रति सरकार का ये दृष्टिकोण है कि वे स्वयं को समाज से उपेक्षित महसूस न कर सकें।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को लाहौल स्पीति के विधायक श्री रवि ठाकुर के माध्यम से आज सूचना प्राप्त हुई कि जिला लाहौल स्पीति के उदयपुर उपमंडल के गांव छालिंग निवासी पद्मा देचिन गंभीर रूप से बीमार हैं और उन्हें विशेषज्ञ चिकित्सा की आवश्यकता है। ये जानकारी प्राप्त होते ही मुख्यमंत्री ने पद्मा देचिन को हेलीकॉप्टर के माध्यम से कुल्लू स्थानांतरित करने के निर्देश दिए। प्रशासन ने बिना समय गंवाए मुख्यमंत्री के आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित की। अब पद्मा देचिन का कुल्लू अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। भारी बर्फबारी से सड़क मार्ग अवरुद्ध होने के कारण उनका उपचार घाटी में संभव नहीं हो पा रहा था और उन्हें इसके लिए कुल्लू स्थानांतरित करना अत्यंत आवश्यक था। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मानवीय संवेदनाओं को सर्वोच्च अधिमान देते हुए प्रशासन को तुरंत हेलीकॉप्टर का प्रबंध कर उन्हें कुल्लू स्थानांतरित करने के निर्देश दिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा। अभी हाल ही में पद्मा देचन हमारे म्याड़ घाटी उदयपुर सब डिवीजन में रहती है और बहुत ज्यादा नासाज थी उनकी तबीयत, उनके आंतड़ियां तक बाहर आ गई थी। तो 2 दिनों से वो वहाँ रुके हुए थे और डॉक्टर, डिप्टी कमिश्नर और सीएमओ ने कहा था कि तुरंत उन्हें हवाई से एयरलिफ्ट किया जाए, एयर एम्बुलेंस से। तो उसके लिए मुख्यमंत्री जी और इनके स्टाफ ने एकदम जीएडी ने रिकमेंड करा और आज हेलीकॉप्टर जा रहा है उनको लेने के लिए। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे तमाम 18 हेलीपैड्स में जब कांग्रेस सरकारें रही तब तक हमेशा इवैक्यूएशन कराया गया और आम यात्रियों को भी सुविधा दी गई। स्कूल के बच्चों को भी, जैसे नवोदय स्कूल के हैं और दूसरे स्कूलों के बच्चों को भी ले जाया जाता है। स्थानीय लोगों ने इसके लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये सुख की सरकार के मानवीय दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। अभी जो मरीज का जो घर वाला जो है नुरबू छालिंग से है, जिनकी पत्नी जो है काफ़ी ज़्यादा बीमार होने से बाहर ले जाना चाह रहा था, लेकिन रोड बंद होने के कारण बाहर नहीं ले जा सका। और सरकार से इन्होंने अनुरोध किया कि मुझे बोला कई बार कि ऐसा है कि हमने विधायक से बात किया और विधायक जी ने आगे शिमला बात करके आज हेलीकॉप्टर जो है का शेड्यूल जो दिया हुआ है, जिसकी बदौलत आज मरीज़ को यहाँ से बुनकर लिफ्ट किया जाएगा। और इसके लिए हमारी पब्लिक की तरफ से विधायक और सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। कृषि, बागवानी और पशुपालन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना वर्तमान प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। कांग्रेस प्रतिज्ञा पत्र की 10 गारंटियों में इसका संकल्प भी झलकता है। युवा, बेरोजगार और उद्यमी कृषि, बागवानी और पशुपालन को आजीविका का सशक्त माध्यम बनाएं। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार इसके लिए विभिन्न योजनाओं के सफल कार्यान्वयन करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। प्रदेश सरकार की एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना का लाभ उठाकर बिलासपुर जिला के नमहोल निवासी युवा किसान श्री नरेंद्र सिंह ने ऑर्गेनिक मशरूम खेती अपनाकर अपनी आजीविका को जहां सशक्त किया, वहीं गांव के अन्य युवाओं को रोजगार प्रदान किया है। श्री नरेंद्र सिंह ने शुरुआत में मात्र 8,000 रुपए में 100 मशरूम कंपोस्ट बैग से मशरूम उत्पादन शुरू किया। वर्तमान में इस कारोबार से वे लगभग 15 लाख रुपए वार्षिक आय अर्जित कर रहे हैं। कृषि से जुड़े इस व्यवसाय को बढ़ाने के लिए उन्होंने उद्यान विभाग बिलासपुर के माध्यम से चंबाघाट, सोलन में मशरूम खेती का प्रशिक्षण प्राप्त किया। वर्तमान में युवा किसान श्री नरेंद्र सिंह ने इससे 8 से 10 लोगों को रोजगार भी उपलब्ध करवाया है। उनका कहना है कि सरकार द्वारा प्राप्त हुई आर्थिक मदद और विशेष प्रशिक्षण के बाद ऑर्गेनिक मशरूम खेती से उत्तम आय सृजित करना संभव हो पाया है। अब वे व्यवसाय से जुड़े अन्य लोगों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं, साथ ही सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हमारे पास लगभग 8 से 10 लोग निरंतर 12 महीने का जो उनके लिए रोजगार है वो हमारे पास हमारे प्लांट पे काम कर रहे हैं। और उसके साथ साथ लगभग हमने क्षेत्र के 800 परिवारों को इस कारोबार से जोड़ा है, जिसमें बिलासपुर जिला के साथ साथ ऊना, हमीरपुर, मंडी, सोलन आदि क्षेत्रों के भी लोग शामिल हैं। और इसके साथ साथ जहाँ तक हमारे मशरूम के प्रोडक्शन की बात है, हमारे पर डे की जो मशरूम है वो लगभग 2 से 3 क्विंटल बाज़ार में भेजी जाती है। और ये बिलासपुर मंडी के साथ साथ हमारे नज़दीक के शहर जैसे सुंदरनगर, मंडी, मनाली तक जाती है। और इस तरफ सोलन और शिमला तक
हमारी जो फ्रेश मशरूम है हो जाती है। कंपोस्ट की जहाँ तक बात करें, पिछले वर्ष हमने लगभग 30,000 बैग कंपोस्ट के लोगों को वितरित किए हैं और उसका हमें बहुत अच्छा परिणाम भी प्राप्त हुआ है। और ये टोटल लगभग 30 लाख की जो हमने पिछले साल में कंपोस्ट लोगों को दी है। और उसके साथ साथ जहाँ तक फ्रेश मशरूम की बात करें, लगभग 8 से 10 लाख की फ्रेश मशरूम हमने बाज़ार में बेची है। तो पिछले साल का जो टर्नओवर है लगभग 38-40 लाख के आसपास का हमारा रहा है। श्री नरेंद्र सिंह को मशरूम रिसर्च सेंटर चंबाघाट सोलन द्वारा राष्ट्रीय स्तर के बेस्ट मशरूम ग्रोवर अवार्ड ऑफ इंडिया से भी नवाजा जा चुका है। इसके अतिरिक्त उन्हें कृषि विश्वविद्यालय जम्मू ने नवोन्मेषी किसान पुरस्कार भी प्रदान किया है। सरकारी सहायता प्राप्त अत्याधुनिक मशीनों से सुसज्जित श्री नरेंद्र सिंह की एग्रो हिल मशरूम यूनिट विभिन्न जिलों में अपने उत्पाद की आपूर्ति कर रही है। श्री नरेंद्र सिंह का सपना है कि वे सरकार की योजनाओं को विभिन्न युवाओं तक पहुंचाकर निरंतर उनके लिए स्वरोजगार की राह प्रशस्त कर सकें। जहाँ तक मशरूम के कारोबार की बात करें, यह एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आज के युग में बेरोजगारी के इस दौर में मशरूम एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यह हमारे लिए रोजगार के साथ साथ और अच्छी आय के संसाधन के साथ साथ यह एक पौष्टिक और औषधीय गुणों से भरपूर आहार है, जिसका आज के युग में हर जनमानस के लिए उपयोग में लाना बहुत ज़रूरी है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट HP। फॉलो करें ट्विटर @DPRHP। लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।